देख सकते हैं। हाँ, इसके जो औजारे हैं वो खुद हम बनाते हैं। अच्छा। मार्केट में इसकी औजार नहीं, बाहर से आप कुछ नहीं ले रहे, सारी चीजें घर पर ही कर रहे हैं। हाँ, और टोटल देखिए इसको बनाने में कितना दिन का टाइम लगता है? इसको बनाने में करीब 5.5-6 महीना लग जाता है। देख लीजिए, टाइम भले ही लगता हो लेकिन किस तरीके से छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया गया, चाहे वो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें अभी जो है पवेलियन जीआई टैग में है और हमारे साथ ओम प्रकाश शर्मा जी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर ये बनारस की है और बनारस जो है वो अपने आप में एक इतिहास बताता है। उन सारी चीज़ों को लेकर के जब भी कभी आप बनारस जाइए तो इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पर देख पाएंगे और उसको लेकर अभी यहाँ दिल्ली इसमें फेयर में आ गए हैं। हम इनसे जानेंगे जिस तरीके से बनारस की संस्कृति को उठाकर आप यहाँ दिल्ली में ला रहे हैं और इन सारी चीज़ों को जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, कहाँ से ये माइंड में आपके आ गया ये सारी चीज़ें जो हैं? हम स्टेट अवार्डी ओम प्रकाश शर्मा, हाँ। वाराणसी से। ये कला जो है हमारे परिवार में विरासत में मिली हुई कला है। अच्छा। ये कला हजारों साल पुरानी है, जो 5-7 पीढ़ियों से होती आई है हमारे परिवार में। ये 2010 तक इस कला को जितने शिल्पी थे इस काम को छोड़ करके चले गए। शिल्पकारों ने छोड़ दिया। हम अकेले बचे, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का कहीं पहचान नहीं था, न कहीं प्रचार प्रसार था। सब जगह मशीनी काम का, कंप्यूटराइज वर्क का है। उसमें हम सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं और मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हैंडीक्राफ्ट पे हर लुप्त होती कला को उन्होंने बचा लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीआई टैग मिली। अच्छा। पहले हम तो जीआई को समझ नहीं पाते थे कि आखिर क्या है। जब जीआई से हम जानना चाहे तो जीआई से ये पता लगा कि हर वो आर्ट सुरक्षित हो गई, जो जहाँ की आर्ट है वो सुरक्षित। अब दूसरा कोई नहीं कह सकता ये हमारा आर्ट है। मतलब तो कोई छीन नहीं सकता। तो इस आर्ट को हम बचाना भी चाहते थे। मजबूरी था कि हम छोड़ना भी चाहते थे, क्योंकि बिक्री नहीं हो पाती, लोग नहीं थे, बिक्री नहीं थी, ज़्यादा लोग जानने अब बंद कर दिए थे। तो उसके बाद जब जीआई टैग मिला तो उस माध्यम से हमको यहाँ बुलाना, जब ये होता है एग्जीबिशन तो हमको बुलाई जाती है। आपको बुलाया जाता है। तो वहाँ जब हम आते हैं तो हमको कई फ़ायदा होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीआई की तरफ से जब हम आए तो हमको रहने का होटल मिला, खाने की व्यवस्था मिली और ये स्टॉल मिले। सरकार के साथ है, सरकार आपके साथ है। हाँ, तो इसलिए हमारी आर्ट, हम दोनों लोग सुरक्षित हो गए और आर्ट को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर बहुत सारी। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या मशीनरी वर्क है सर? इसमें मशीन का प्रयोग कुछ भी नहीं है। किस चीज़ का बना हुआ है? ये लकड़ी का है और टोटल हैंड वर्क है। अच्छा। हम पूरा हाथ से काम किया हुआ, बारीकियों से किया गया। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता होगा। हाँ, हैंडीक्राफ्ट है तो समय तो लगता है, इसलिए थोड़ा सा महंगा होता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की। अच्छा, ये किसकी अवतार, किसका? ये पंचमुखी गणेश हैं। वो पंचमुखी। और इसको ये शिव परिवार हैं। ये शिव पूरा परिवार को देखिए किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट के जरिए, मतलब हाथ से बना दिया गया। लकड़ी का ये और बारीकियों पर अगर आप देखें कि काम कितना, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, ये शायद यहाँ पर अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये अभी बन रहा है, इसमें पेंटिंग नहीं की गई है। ये मुख्य आर्ट है। ये वो आर्ट है जो हजारों साल पहले चंदन पे होते थे और वो 2000 हमारे दादाजी भी किए हैं, हम भी किए हैं बचपना में। इस आर्ट को बचाने के लिए हम काफ़ी मेहनत किए और बड़ा मुश्किल हुआ और छोड़ना नहीं चाहते थे। इस आर्ट पर हमको जो है राज्य पुरस्कार मिला है और ये वो चंदन पे होते थे। आज इसके आर्टिजन वाराणसी में, क्या इंडिया में भी इसके आर्ट करने वाले अब एक भी शिल्पी नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो कला हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है अगर हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर हुई हैं और ये किस तरीके से हैं आप खुद देख सकते हैं। इसके जो औजारे हैं वो खुद हम बनाते हैं। अच्छा। मार्केट में इसकी औजार नहीं, बाहर से आप कुछ नहीं ले रहे, सारी चीज़ें घर पर ही कर रहे हैं। हाँ,
और टोटल देखिए इसको बनाने में कितना दिन का टाइम लगा? इसको बनाने में करीब 5.5-6 महीना लग जाता है। देख लीजिए, टाइम भले ही लगता हो, लेकिन किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया, चाहे वो ये इनके यहाँ से कान के इयररिंग से लेकर और ये सबसे बड़ी बात ये कि सारी चीज़ें लकड़ी की हैं, मतलब मिट्टी नहीं है यहाँ पर। तो ये इस पर काफ़ी मतलब वर्क करना पड़ रहा होगा, क्योंकि कहीं से शेप देना, उसका लकड़ी पर शेप देना थोड़ा सा। और उसके बाद हम आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसके बाद दिखाएंगे, और बच्चों के खिलौने के सामान भी यहाँ पर हैं, फिर चाहे वो पेंसिल हो, या आप पेंसिल देख सकते हैं, ये पेंसिल से काफ़ी जो है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। और ये बच्चों के मतलब खेलने के भी सामान यहाँ पर हैं, और छोटे छोटे ये आप देख सकते हैं किस तरीके की चाबी का छल्ला है, और चाबी का छल्ला भी कहीं ना कहीं बनारस की जो संस्कृति है उसको बता रहा है। और ये जो स्टॉल है पूरा आप यहाँ पर, अच्छा GI टैग मिलने के बाद से क्या डिफरेंस लग रहा है आप लोगों के बीच में है, और उसके बाद जो है सरकार काफ़ी आप पर ध्यान अब तो दे रही है GI टैग के बाद, तो क्या कहेंगे? GI के पहले ये हाल था कि हम माल बनाते थे, कब बिकेंगे इसकी गारंटी नहीं थी। अच्छा। और GI मिलने के बाद ये हुआ कि कब माल चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और हम जितना ऑर्डर मिलते हैं वो हम बनाने में इस समय असमर्थ हैं, क्योंकि आर्टिजन कम है। अच्छा। अब हम बच्चों को सिखाते भी हैं। कलाकार कम पड़ रहे हैं। कम पड़ रहे हैं। अच्छा, इसका क्या प्राइस है? ये जो है 250 रुपए की। आप देख लीजिए, मतलब प्राइस भी कोई सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है या इतना ज़्यादा है कि आप ले नहीं सकते, सब रीजनेबल प्राइस है यहाँ पर। छोटी चीज़ें यहाँ पर सब किस तरीके के इसमें जो काम किया गया, एक बार उस पर नज़र डालिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से ऑर्डर मिला था, वो हम बना करके दिए थे। अच्छा, राम दरबार भी बनाए? हाँ, तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी था लखनऊ में, वहीं पे हमको ऑर्डर मिला था। वो प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, वो जब राम दरबार हम बना करके दिए तो जर्मनी लेकर के गए थे, वहाँ G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो जी को उन्होंने भेंट दिया था प्रधानमंत्री जी। मतलब यहीं तक ये सीमित नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं है, सिर्फ भारत देश तक नहीं है, इंडोनेशिया विदेश तक भी जो है इनके बनाए हुए प्रोडक्ट, इनकी जो कला है, जो बनारस की कला है वो जाती है। और हमारा तो मानना यही है कि जिस मतलब आज के ज़माने में साइंस का, जिसे कहा जाता है कंप्यूटर का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी कम देखने को मिलती हैं। अच्छा, लगभग कितने लोग हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं? इस समय तो हम करीब 10-15 लोग काम कर रहे हैं, एक टीम और हमारी सोच है कि इसके आर्टिजन बढ़ें। और पहले तो हम काम नहीं सिखाते थे, क्योंकि इस काम को हम काफ़ी झेल रहे थे। अच्छा, तो हम क्यों सिखाएं? किसी का भविष्य खराब क्यों करें? हम तो पहले आपको लगता था इसका भविष्य, मगर आज हमारे पास कितना ही ऑर्डर हो, अगर कहीं से बुलाहट होती है बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ BHU के बच्चे हैं, फाइन आर्ट के, वो आते हैं, तो हम अपना ऑर्डर छोड़ करके उस बच्चों को सिखाते हैं। अभी निफ्ट रायबरेली में गए थे, वहाँ काफ़ी बच्चों को सिखाए, हम भी गए थे। ये हमारे छोटे भाई हैं नंदलाल शर्मा, इनको 14 में प्रधानमंत्री जी जो है प्रथम पुरस्कार दिए थे। अच्छा, मतलब काफ़ी प्रगति हो रही है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ आपका क्या एड्रेस है? प्रगति मैदान में क्या एड्रेस? यहाँ पे हम हर साल GI का प्रोग्राम कहीं भी होता है, हम दौड़े जाते हैं, कई फ़ायदा वहाँ होती है। पहले तो सुविधा बहुत मिलती है, और जो माल लाते हैं वो बिक जाते हैं, जिससे हमारे परिवार में खुशहाली आती है। क्या एड्रेस क्या पड़ेगा? हमारा जो है, हम वाराणसी से हैं, ततुआपुरा विश्वेश्वरगंज वाराणसी, वहाँ के निवासी हैं। वहाँ पे हमारा कारखाना भी है, निवास भी है। और यहाँ पर प्रगति मैदान में क्या एड्रेस है? यहाँ पे जो है ये GI टैग पवेलियन है। हाँ, GI पवेलियन है। और ये आपका हॉल नंबर, इसमें स्टॉल नंबर क्या पड़ेगा? 19 जी। तो आप जो है वो यहाँ पर आइए, जो मेला लगा हुआ है दिल्ली में, यहाँ पर प्रगति मैदान में हॉल नंबर 5 है, और जैसे ही एंटर करेंगे आपको GI पवेलियन मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर स्टॉल मिलेगा शर्मा जी का। आइए, यहाँ से चीज़ें खरीद कर जाइए, और अपने घर में भी बनारस की बनी हुई चीज़ें और शर्मा जी के घर की बनी हुई चीज़ें वहाँ पर रखिए, और ये जानिए कि जो हमारी संस्कृति है वो विलुप्त नहीं हुई है, वो अभी भी है, बनारस जैसे शहर में अभी भी है, और अब बनारस तक ही सीमित नहीं है, आपके घर तक सीमित है, इस देश तक सीमित है, और विदेशों तक भी सीमित है। इसी के साथ देखते रहिए आप मिनी संस्कृति।